गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। चैप्टर 17 वाच्य। वाच्य का समान अर्थ बोलने का विषय या बोलने योग्य किया जाता है, किंतु व्याकरण शास्त्र में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। जैसे लड़के बेर चुनते हैं, लड़कों से चला नहीं जाता, लड़कों के द्वारा बेर चुने जाते हैं। तो इन वाक्यों में चुनते हैं, चुने जाते हैं तथा चला नहीं जाता क्रिया के रूपों का विधान है। ये विधान ही वाच्य कहलाता है। अब हम जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, कर्ता की है या कर्म की है या भाव की है, किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब पढ़ेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। जैसे लड़की पढ़ती है, रीना खेलती है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ती है, खेलती है कि मुख्य विषय कर्ता यानी लड़की और रीना है, तो ये क्या कहलाएंगे? कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। जैसे पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी गई। इस वाक्य में पुस्तक जो है वो कर्म है, यह अपने वाक्य का केंद्र बिंदु है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य में है। भाववाच्य किसे कहते हैं? भाव का अर्थ है क्रिया का भाव। क्रिया के जिस रूप से न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो वहाँ वह जो है भाववाच्य होता है। जैसे अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है। वाच्य में परिवर्तन देखिए कैसे होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर सामान्य क्रिया का संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला गया है। तुम फल खाओगे, ये क्या है? कर्तृवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलना है? तुम्हारे द्वारा फल खाए जाएंगे। वह रात भर भोजन खाता है, उसके द्वारा रात भर भोजन खाया जाता है। शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होता है? कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से और के द्वारा लगते हैं। इससे क्रिया एकवचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहती है और कर्तृवाच्य की क्रिया को समान भूतकाल में लाते हैं, उसके साथ काल के अनुसार
जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं नहीं खाया, ये कर्तृवाच्य है। भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होगा? मुझसे नहीं खाया जाता। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों के द्वारा भौंका जाता है। गोपी पढ़ी, गोपी के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस पे ध्यान देने वाली बात है कि वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता या कर्म ना होकर भाव होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।